ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 9 अप्रैल 2022 के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। क्या कहें दिल से? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तरह से बोलिए, दिल से बोलिए, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। क्योंकि बाबा मुझे दिल से शुक्रिया इसलिए निकल रहा है, मानो शुक्रिया के पीछे श्रीमत है और उस पर मैं चल रहा हूँ। वो मत जो आज तक किसी को भी मिली नहीं है, जिस श्रीमत के लिए आज इंसान बहुत प्रकार के प्रयास कर रहा है और वो बाबा आकर के मुझे दे देता है। तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। सारी श्रीमत सिर्फ एक ही बात सिखाती है कि मेरे हर एक श्वास में, संकल्प में, कर्म में बस और बस बाबा, एक बाबा, दूसरा ना कोई। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? मेरी बाबा से प्रीत बुद्धि है, मेरी मुख्य मुख्य निशानियां ये है। नंबर 1, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही मैं याद करूंगी ना। प्रीत में तो पहली निशानी यही होती है ना, मुझे कौन याद आता है? दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, गलत में, सही में, गम में, खुशी में, घाटे में, फायदे में, दर्द में, दुख में, एक मेरा बाबा। एक को ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे। बाबा की प्रीत में इतनी शीतलता है, इतना धीरज है, इतना बाबा की प्रीत से दया और करुणा मन में भर जाती है कि जहां दुख दिया ही नहीं जाएगा, दुख लेना भी भूल जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। क्यों क्या में नहीं जाएंगे, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ऐसे वैसे, ये शब्द अगर हमारे जीवन में है तो ये घृणा का विस्तार है, इसको घृणा ही कहते हैं। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, हर हफ्ते का देंगे। कई भाई बहने ऐसे हैं जो 1 वीक का बाबा को अपना पोता मेल का चार्ट भेजते हैं। आप हैं ना उसमें से एक? कितनों में एक हैं आप, जो एक को बाबा ने अपना बनाकर अधिकार से कहा कि बच्चे आपका चार्ट आ गया मेरे पास। अच्छा बच्चे, आपका तो चार्ट मेरे पास आया ही नहीं है, तो अब मैं कैसे मानूं कि तुम्हें घाटा लग रहा है या फायदा हो रहा है? तो आज 9 तारीख है, 2 दिन ऊपर चले गए हैं। आज क्या करेंगे? आज शाम को अपना 9 दिन का चार्ट बाबा को मनसा वाचा कर्मणा का भेज देंगे। कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। प्रीत बुद्धि बच्चे को बाबा का ही संग अच्छा लगता है। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, आपके सुख के दिन कब के आ गए हैं। अब तो संपूर्ण सुखों का जीवन जन्म जन्म का आ रहा है। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है।
गारंटी कर रहा है बाबा। सारी दुनिया में सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से मैं आत्मा परमात्मा की बन गई हूँ, ये परमात्मा कह रहे हैं। ऐसा है ना, मेरी प्रीत तुझ संग लागी। पर फिर बाबा कहते प्रीत तो है आप बच्चों की, लेकिन कौन से वाली है, नंबरवार है। तो मैं कौन से नंबर में बैठा हूं? आज देखना मेरे से आगे दिन भर में कितने हैं, क्योंकि वो तो 2 बजे ही उठ जाते हैं। अब 2 बजे उठा हुआ, 4 बजे 1 उठा हुआ, तो वो तो पहले ही 2 घंटा आगे हैं, पहले से ही 2 घंटा आगे है। अर्थात वो तो 2 घंटा आगे माना और प्रीत में आगे है। अच्छा, फिर मैं और कहाँ हूं? अब ये तो खुद को देखना होगा ना, क्योंकि जो पहले उठेगा, पहले नंबर पे आके बैठेगा, पहले नंबर में लाइन में खड़ा होगा, तो उसका तो पहला ही नंबर हो गया ना। तो फिर मेरा नंबर कौन सा है? आज देखना है। हाई जंप लगा करके भी बराबर खड़े हो सकते हैं। पहला नंबर माना 1 माला, और बाजू में आकर खड़े होना माना दूसरी लड़ी हो गई ना। तो आज देखना कि मैं कहाँ हूं। आप इतने ही थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं हम। कितने हैं हम? अब करोड़ों में हैं, तो करोड़ों में मैं कहाँ? क्योंकि बाबा एक और मैं बाबा के संग, तो फिर करोड़ों की बात तो बीच में रही नहीं। सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। मैं आत्मा हूँ, बाबा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। तो जोड़ी जम गई, क्योंकि शरीर की जोड़ी परमात्मा के साथ जमती नहीं है, क्योंकि शरीर में तो 2 आंखें हैं और एक नाक है, 2 कान हैं, और बाबा को तो नाक कान हाथ पैर है नहीं। तो जोड़ी जमाने के लिए फिर है ना, बराबरी तो होनी चाहिए ना, रूप में, रंग में, रिश्ते में, संबंध में, गुणों में, व्यवहार में। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आप आत्मा में मुझ परमात्मा के गुण हैं, तो गुण गुण से मिलाना है। इसको ये कहते हैं कुंडली मिलाना। तो क्या मेरे 36 गुण बाबा के संग मिल गए हैं? 36 गुण चाहिए। इसके लिए जितनी भी ग्रहचारी आई हुई है ना मन बुद्धि के ऊपर, उनको हटाना है, ज्ञान योग से हटा देना है। अहम आत्मा कहती है मैं परमपिता परमात्मा को थोड़ा सा याद करती हूँ। कितना? थोड़ा सा। तो फिर क्यों बोला कि थोड़ा सा याद करती हूँ? ये बोलना चाहिए था ना बहुत याद करती हूँ। थोड़ा माना वो तो फिर बहुत कम हो गया। क्या कहें? मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ये आप बोल रहे हैं बाबा को, हम सभी बोल रहे हैं बाबा को। बाबा ने अलग बोला और हम क्या कह रहे हैं? बाबा अब इतना धीरज आ गया है कि आपके संग का ये साथ श्वासों श्वास चलता रहेगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अच्छा, क्यों कह रही है आत्मा बाबा मैं आपको कितना याद करती हूँ? क्योंकि आधा कल्प हमने आपके बिना, आपके राज्य को छोड़ के रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती है। अहम आत्मा को अब परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे। अब बाबा हमारा सबूत लेकर के आए हैं भक्ति का कि बच्चे तुमने तो मुझे याद किया है, मैं ही सदा तुम्हें याद आया हूँ। चाहे किसी भी नाम रूप में याद किया, तो तुम तो मुझे 2500 साल से बुला रहे थे और मैं तो आने को तैयार था, आ गया हूँ। अब तुम कहाँ हो?
तुम अब कितना याद कर रहे हो। मैं एनी टाइम तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, मुझे जिस रूप में भी याद करना चाहो। बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं तैयार हूँ। फिर बाबा फिर से ले गए हमें भक्ति मार्ग में। पहले एक को याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो भक्ति तमोगुणी हो गई है, कलयुग की भक्ति। जो आया उनको पूजते रहते हैं, इसको कहते हैं भूत पूजा। भूतों को भजने वाले भूतों को मिलेंगे, पितरों को भजने वाले पितरों को मिलेंगे, देवताओं को भजने वाले देवताओं को मिलेंगे। लेकिन मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, परमात्मा अपने लिए कह रहे हैं, मुझे जो जानकर यथार्थ अपने को मुझसे जोड़कर याद करेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं 5 भूतों को याद नहीं करना है। 5 भूत माना शरीर के अंदर है ना, जो आत्मा की पहचान आज शरीर के द्वारा ही होती है कि ये मनुष्य बन गए हैं। यह फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देखकर कहते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, बिन मांगे देने, और फुल गारंटी वाला वर्षा देने, ना किसी को कम और ना किसी को ज्यादा। ले रहे हैं ना, सभी ले रहे हैं, बुद्धि में खजाना भर रहे हैं ना। तो देखो बुद्धि कितनी तरोताजा हो गई है। आए थे, चेहरे पे उदासी थी, तकलीफ थी, पेन था, और सारा हट गया। और बाबा ने खूब हमारे वर्षे की जो प्रॉपर्टी है वो हमें दे करके भरपूर कर दिया है। वर्षा प्रॉपर्टी बन गया है। अभी हम आत्मा जानते हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा दे रहे हैं, हम इनको याद करते हैं। इनका फरमान है निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। ये कौन से बाबा बोलने लग गए? ये ब्रह्मा बाबा, कि मैं घड़ी घड़ी शिव बाबा का थैंक यू बोलता हूँ कि बाबा आपने मुझे अंधकार से निकाल लिया है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह पूरा वर्षा ले ना सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं, नहीं तो पिता उदास रहते हैं कि देखो मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। अगर बेटा मत पर नहीं चलता लौकिक में तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर न चले वह कपूत ठहरे। तो बाबा ने आपकी बात सुना करके अपनी बात कह दी, कि देखो तुम अपने बच्चों से कितनी आश रखते हो। लौकिक में जहां तो उनको ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है और अज्ञान का भी ज्ञान नहीं है कि ये अज्ञान है। वो तो अज्ञान को ज्ञान समझ करके चल रहे हैं, पर हमें तो सब पता है ना। बाबा कहते आप बच्चे जानते हुए भी मेरी आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो उनसे आश मत रखो कि वो आपकी इच्छा आपकी आश चुटकी में ही पूरी कर देंगे, आपके इशारे से ही समझ जाएंगे। बाबा कहते इस चीज से बाहर आ जाओ। कौन किसी का पिता नहीं है, कौन किसी का बेटा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। घर आपका शिवालय है, यहाँ आप सेवा करते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो इससे खुद सपूत बन करके बाबा की आज्ञा पर हम चल सकते हैं। जो मत पर ना चले वह कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म
भस्म हो जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्म इंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। अच्छा, उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहां कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। देखो, ये है सुप्रीम टीचर का रिजल्ट, अपने बच्चों का रिजल्ट बता दिया कि जो यहाँ भी अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प के द्वारा विकर्म करते हैं तो आगे वाले पद को भी उनके भ्रष्ट पद का ही नाम देंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि दास दासी कितने महान, कितने ऊंचे हैं, कितने महिमा योग्य है। सतयुग में बाबा कहते नहीं बोल सकते हैं ऐसे। बाबा कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। कल तो बाबा तरीके भी बता रहे थे ना, वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, मेल करते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चों ने तो मुझे अपना 7 दिन का पोता मेल ही नहीं भेजा है, क्योंकि सारा दिन पोता और मेल याद आता है। पोता मेल की जगह क्या याद आता है? मैं पुरुष हूं तो दादा हूं, तो मैं दादा हूं तो मेरे संग संग कौन चलता है? पोता चलता है, मेरे संग संग पोता चलता है। तो ये वाला पोता मेल नहीं बनाना है। वहां तो आत्मा आत्मा भाई भाई वाला जब चार्ट अच्छा होगा तो बाबा के पास पोता मेल भी अच्छा आएगा। तब तो अगर दादा पोता को भी लेके सेंटर में आएगा तो बाबा खुश हो जाएगा। देखो, दादा पोता दोनों सतगुरु के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वाह, फिर तो बाप दादा खुश हो जाएंगे। तो एक कार्य नहीं है, डबल कार्य है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है। भूख प्यास नहीं लगती है फिर? नींद आती है? नहीं आती है? अच्छा, बिल्कुल नहीं आती है। इसलिए फिर यहाँ आ रही है क्या? हमें देखो अपने मन बुद्धि को अब तो सिखाना होगा ना, अपनी एकाग्रता को अब तो बढ़ाना होगा। अंतिम समय का भी अंतिम समय आ गया है और बाबा तो रोज रोज इशारा दे रहे हैं। आप खुद सामने बैठ के मुरली सुनाइए, आजकल जो 3 महीने से आ रही है, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आप बाबा का स्पोर्ट उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन करके रखेंगे सामने, क्योंकि मुरली के शब्द ही ऐसे हैं जहां तो मुझ आत्मा को कितना फर्क पड़ना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं ये मुझे समझ में कब का आ जाना चाहिए था। प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानी बाबा बता रहे हैं, तो वो निशानियां मेरे अंदर कम क्यों हैं? तो बाबा कह रहे हैं प्रीत की लगन लगाओ, अच्छी रीति प्रीत लगाओ। कैसे? जैसे पति को पत्नी याद करती है, मेरी श्रीमत पर चलो, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना दो। मन में किसी के लिए घृणा नहीं रखना, क्योंकि घृणा जब दिल में उतर जाती है तो दिलाराम बाप का दिल भी आपको सुकून नहीं देगा। फिर तो बाबा के साथ भी सारा दिन खट्टी और नमकीन बातें ही करेंगे। देख लिया बाबा मैंने आपको, क्या मदद करी है मैंने, आपने मेरे को देख लिया, अब आगे तो मैं और देखूंगी आपको, क्या हो आप, मैंने तो आपके लिए ये किया है, अब देखती हूँ। तो जिससे घृणा है वो घृणा दिल में ऐसी आ गई कि योग में भी कैसी बात कर रहे हैं। बहुत ताने सुनने पड़ते हैं मेरे को आपकी वजह से। ये तो है ही, दुनिया वाले तो ऐसे। बाबा आप भी कैसे हो, देखती हूँ आप मेरे से कितना प्यार करते हो। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कितना करता हूँ।
बाबा का प्यार लिमिट में नहीं है। इसलिए मनुष्य की बातों के चिंतन से बाबा के संग बैठ करके उस चिंतन को योग मत बनाओ। वहां बाबा नहीं ठहरेगा, वहां बाबा है ही नहीं। बाबा अलग है, दुनिया अलग है, मैं अलग हूं, मनुष्य अलग है। तो योग में सिर्फ मैं और मेरा बाबा। अगर श्रीमत की लगाम सही लगाई हुई है तो वहां बाबा को किंतु परंतु बोलने की जरूरत है ही नहीं। वहां तो दिल बार बार कहता है, बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा आपने मुझे क्या बना दिया है, वाह मेरे बाबा। ये वाली होती है ना सच्ची प्रीत। तो ऐसे नहीं ये दुख की आवाज, फरियाद और मांग और डिमांड, ये तो लौकिक रिश्ते में ही नहीं चलती है। वहां भी संधि विच्छेद हो जाता है कि इनकी तो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। तो योग का अर्थ नींद नहीं है, योग का अर्थ सुनापन नहीं है, योग का अर्थ बाबा से शिकायतें नहीं है, योग का अर्थ दुखी होकर के और बाबा को कंप्लेन करना, खुद की और दूसरे की, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत सहन करती हूँ, बाबा आपको ही पता नहीं है, बाबा ये मुझे बहुत तंग करते हैं, इसको योग कहेंगे? ये योग नहीं है। योग अनलिमिट बॉडी लेस योग होता है, जहां आत्मा परमात्मा से सिर्फ सरल और सहज मीठे शब्दों में हल्के श्वास लेते हुए मधुर आनंद की स्थिति में बैठकर प्रभु मिलन मनाती है। जहां उसके पास देह है, देह के संकल्प, देह के कर्म की संकल्पों में कोई आवाज नहीं होती है। ऐसा योग है? बोलो, कैसा योग है? योग में जोड़ है, अनुभूति है, रूह रिहान है, प्यार है, बाबा की प्यार भरी दृष्टि है, और आत्मा वो अपने अंदर दिव्यता और पवित्रता, कोमलता के रूप में अपने अंदर ग्रहण करती है। ऐसा योग करते हैं, ऐसा ही करना है। योग है ही, इसी को ही कहा गया है, इसका ही नाम है योग। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, मैं किसी से क्यों घृणा करूं? क्योंकि उसके पार्ट से मेरे पास घृणा आ गई, मेरे मन का अंग बन गई, आत्मा का अंग बन गई। मन के कोई भी अंग नहीं है, घृणा को अपने अंदर बिठा लिया है। अब मन किस में रहेगा? जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंग है, अब आंख है, एक आंख में दर्द हो रहा है तो बार बार शरीर का पूरा कॉन्सियस आत्मा का कहाँ आएगा? शरीर के साथ। सारा शरीर भूल जाएगी आत्मा और आंख में ही अपना ध्यान एकाग्र कर लेती है। ऐसे ही हम अपने आत्मा के मन को भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों के अंग नहीं लगाए, नहीं तो वो बार बार क्या करेंगे? दुखते रहेंगे और मन उसके दुख में दबा रहेगा और फिर मन उड़ने वाला नहीं है। तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद हैं, सतयुग में दैवी औलाद होंगे, यहाँ की महिमा ज्यादा है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। अच्छा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से क्या मिलता है? सामने देख रही हैं क्या लक्ष्मी बैठी है? कहीं नहीं है, किधर भी नहीं है, है ना। ज्ञान धन तो सरस्वती बांटती है ना। ब्रह्मा मुख से चारों वेदों का उच्चारण हो रहा है, निराकार ब्रह्मा के ललाट पर बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी तो शिव बाबा से लेकर के और सबको देती है। इन बातों को नया कोई मुरली क्लास में बैठा हुआ है बिगर कोर्स के, वो समझ नहीं पाएगा। अच्छा, आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं है वो राजयोग की पढ़ाई में ठहर नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है, कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए,
झट पता लग जाता है कि ये ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है। प्रीत लगती है वह नहीं लगती है। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खाई, माया आई और उसने कहा आ जाओ, तो हमने हार खाई, उसके संग हम चले गए। लेकिन अगर न बताए, हार खाया और फिर बताया नहीं, तो बाबा कहते और हार होगी, वृद्धि होती जाएगी पाप कर्म में। अच्छा, तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ, हाँ तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। अंदर जलन नहीं हो रही है? हो रही है क्या? किस किस को जलन हो रही है? बाबा ने और मुझे दूसरे नंबर पे रखा, मेरे से आगे एक को रख लिया, ऐसे कैसे? ये मन बुद्धि जो है ना चतुर है, उनको चतुराई से चलाने के लिए जलन पैदा करनी पड़ेगी अंदर। अच्छा, मेरी प्रीत को बाबा ने आज 2 नंबर पे बताया है, ठहरना, आज तो मैं सारा दिन आगे रहूंगी, हर बात में आगे। मैं और मेरे बाबा दोनों के बीच में तीसरा आज कोई भी, तीसरी आत्मा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि नियम ही नहीं है। तो फिर कैसे कह दिया बाबा ने कि देखो नंबरवार बैठे हैं, और अगर नाम सुना देगा तो जलन बढ़ जानी चाहिए। बताए बाबा नाम कि आप 10वें नंबर पे हो आज मुझे प्यार करने में। सुनावे बाबा? अपने आप से ही पूछ ले में। बाबा सुनाएगा तो ऐसे नहीं कि फिर दूसरे दिन से मुरली सुनना ही हाँ बंद हो जाए। लेकिन बाबा कहते समय तो आ गया है, आप सब जानते हो कि मेरे आगे जो बैठे हैं, मेरे पीछे जो बैठे हैं, मेरे आसपास वाले, जिनको हम रोज देखते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, दादियों के चित्र देख रहे हैं, मम्मा बाबा को देख रहे हैं, ओहो इतने आगे हैं, तो मैं कहाँ हूँ? मेरा नंबर तो देखूं। तो अपना नंबर पहले देखना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा कि 8वें नंबर पे है, और वापिस फिर से 1 नंबर पे आना पड़ेगा। इसको कहते हैं रेस नहीं, घृणा और रेस तो एक ही है। रेस करनी है, घृणा की जगह रेस करनी है। हाँ तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए कि 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में, ज्ञान योग धारणा में लगाया। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। देखो बाबा कह रहे हैं मैं विश्व की बादशाही दे रहा हूं, और बच्चों के पास क्या है बाबा को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल और आमदनी का रिजल्ट चार्ट आया नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोतामेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान बहुत होगा, इसलिए आया नहीं है। कितना नुकसान हो रहा है ना, सेवा करते हैं बहुत नुकसान होता है, धन की सेवा करते हैं खजाना घर का खाली हो जाता है, और योग करते हैं तो शरीर की ताकत खत्म हो जाती है ना, घाटा लग जाता है ना। तो फिर घाटा लगा हुआ है, वो फायदे में क्यों नहीं बदला? जरूर सही समय पर सही व्यापारी के साथ ईमानदारी से व्यापार में लगे नहीं हैं, इसलिए क्या हो रहा है, घाटे में घाटा हो रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूं निराकार। तो निराकार क्या करेगा? देखो नोट जो है, नोट तो कागज का है,
लेकिन कागज का नोट आपका सेवा में देने के बाद सतयुग में सोने की मोहर बन जाएगा। कैसे कैसे बन जाएगा? बाबा कह रहे मेरे को देने से नुकसान नहीं है, नोट जल जाएगा, कागज का नोट जल जाएगा, तो फिर सतयुग में सोने की मोहर नहीं बनेगा। लेकिन कागज का नोट सेवा में लग जाएगा तो आगे सोने की मोहर बन जाएगा। बाबा आपके कागज के नोट को अपने बुद्धि में रख के और आगे छू मंतर कर देगा। यहाँ चाहे बाबा जाने, बाबा के निमित्त बच्चे जाने, जिस भी सेवा में लगाए, पर आपका तो सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म होकर के आगे जाकर के ढेर लग जाएगा। लेकिन कागज के नोट तो देखो जल ही जाएंगे। कहाँ पे? आग लग जाएगी, चोर लूट करके ले जाएंगे। लेकिन बाबा के यज्ञ में दे देंगे तो वो बच जाएगा, बच जाएगा। उसको कहते हैं बचत, और बचत अगले महीने की ओपनिंग बैलेंस कहलाती है। तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ, जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे। और उनके पास क्या था? एक धोती पहनी हुई थी और एक डंडा था और एक चश्मा था, 2 वक्त का भोजन। बाकी उनके धोती कुर्ता में कहीं भी जेब नहीं थी, कहीं भी एटीएम कार्ड नहीं था, कोई भी नाक कान हाथ में गहना पहना हुआ नहीं था कि जहां ये कहे कि देखो हमने तो महात्मा गांधी जी को भारत देश की सेवा में धन दिया, और ये देखो सोने का मुकुट पहनकर सोने का सिंहासन बनाकर बैठ गए हैं। कर दिया इन्होंने देश का कल्याण, हो गई जनता सेवा। देखा है कभी? है ना? जो ट्रस्टी है उसे पता है कि ये मेरी चीज नहीं है, ये किसकी है? ये चीज अमानत के रूप में मुझ निमित्त के पास आई है। अब इसको ऐसी ही सेवा में लगाना है कि वो पदम गुणा बन करके आगे चली जाए। तो बाबा कहते मेरे बच्चे निमित्त यही कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम गांधी जी का पूरे विश्व में बाला हो गया। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है, क्योंकि बुद्धि के अंदर जगह नहीं है। बुद्धि की सीट पे कितने बैठे हैं? देखो सीट के ऊपर सीट, सीट के ऊपर सीट, देखते हैं ना मधुबन जाते हैं, कितनी सीट है। पहले तो बुद्धि में मेरा अहंकार बैठा है, ये वाली सीट मेरी है। फिर मेरे अहंकार के साथ सेकंड सीट ऊपर वाली पे कौन बैठे हैं? मेरे देह के रिश्ते बैठे हैं। फिर बुद्धि की थर्ड सीट पे कौन बैठे हैं? चीज, वस्तु, पदार्थ, वैभव, स्थान, ठिकाना। तो इस बुद्धि में ये ज्ञान धन कहाँ से बैठेगा? तो तीनों सीट को खाली करना है। पहली सीट पे मैं आत्मा, दूसरी सीट पे मेरा बाबा, और तीसरी सीट पे सतयुग आ रहा है, मुझे लक्ष्मी बनना है, मुझे नारायण बनना है। तो सीट खाली करनी पड़ेगी, तब बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठे तो कौन सा पारा चढ़ता है? कौन से वाला? खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहां याद करो जहां जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। आपके सामने कई ड्रामे चलते हैं ना दिन भर, आप वाला तो असली होगा लेकिन सामने वाले का नकली होता है। ड्रामे दो होते हैं, असली और नकली, लेकिन दोनों को सामने रख के साक्षी भाव रखना है। देखो फलाना फलाना कितना चालाकी से मेरे साथ चलता है, कितना पॉलिश लगाता है, मक्खन लगाता है, चूना लगाता है, कितना झूठ बोलता है, देखो देखो, पता है ना? तो वो ड्रामा है ना।
तो ड्रामा देख के क्या होना है? दुखी नहीं होना है। देखो मैंने इसके लिए दिल से किया और ये तो दिखावे का भी नहीं कर रहे हैं, देखो इनका कैसा ड्रामा। हाँ, उनका कैसा ड्रामा है? उनका यही ड्रामा है ना? लेकिन मेरा ड्रामा ऐसा है जो इतिहास बन जाएगा। मुझ आत्मा को परमात्मा के संग सदा सदा सच्ची प्रीत के कारण मेरे हर कर्म को याद किया जाएगा। मुझे दूसरों पे नजर नहीं डालनी है, उनके ऊपर तो माया की नजर पहले से नहीं लगी हुई है ना? तो माया की नजर ही है, इसलिए तो वो ड्रामा में ड्रामा करते हैं। पहले वो देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, फिर घर आकर के नकली करते हैं। कहते हैं ना, देखो अंदर कैसी बाहर कैसी, बाहर सबके बीच में मीठी और अंदर देखो मेरे साथ, पता है ना इसका रिश्ता कैसा है। तो वो सीखा हुआ है। हम क्या सीखते हैं? हम इस बाबा के घर में बाबा की पढ़ाई से रियल सीखते हैं, इसलिए हमारी रियलाइजेशन के कारण हम सच्चे देवता बनते हैं। तो हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना है। ड्रामा को कोई नहीं जानता है, न कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, लोग कहते हैं। अच्छा, क्या सतयुग में भी स्नान करते थे? शरीर का, है ना? मन का स्नान वहां इसलिए नहीं करते क्योंकि मन तो खुद ही गंगा है। परंपरा का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं, है ना? अब बस आने ही वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि समझा हुआ चेहरा कैसा होता है, समझा हुआ मन कैसा होता है? धीरज और प्रसन्नता से भरपूर। और उलझा हुआ और भारी, और जो यहाँ मन था ही नहीं, उसकी तो बात ही मत पूछो। वो तो फिर बाबा जड़ मूर्ति के ऊपर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, तो वो तो मटका उल्टा है, बुद्धि के अंदर अमृत गया ही नहीं। अमृत से अमरता आती है, अमृत से मन और बुद्धि जी जाते हैं, है ना? प्राण आ जाते हैं उसमें। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। क्या खा जाती है? समझ को ही, अच्छा कच्चा खा जाती है। हाँ, जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती है। लेकिन कल हमने देखा कि मक्खी आधी मरी हुई थी, मतलब बचाने की अपने आप को कोशिश कर रही थी। पहले एक चींटी ने उस पे वार किया, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, चारों ने जिंदा मक्खी के ऊपर वार किया और मक्खी मर गई। कल हम योग कर रहे थे, सामने मक्खी पे अटैक कर रही थी चींटियां। तो हम बोले बाबा को, बाबा इसका अर्थ क्या है? ये दृश्य आपने दिखाया तो देखो, आज वो मुरली में भी बाबा सुना रहे हैं कि मक्खियां अगर चींटी के काबू आ जाए तो चींटियां जिंदा नहीं रहने देती हैं। तो ऐसी बात आज बाबा मुरली में कर रहे हैं। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती हैं, और उड़ जाए तो चींटियां देखती रह जाती हैं। तो हमें उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना है। जहां भी बैठेंगे, बाबा कहते आप बैठ ही नहीं सकते हो, आप बैठोगे तो माया के कई रूप है, चींटी है, बिच्छू है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, सब रूप से आएगी। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं। चलो अब पूछेगा बाबा, भाई कौन कौन नहीं आए आज क्लास में? यहाँ रहते भी, लोकल सेवा केंद्र के आसपास रहते भी सेंटर में नहीं आते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, आप मेरे सामने
स्कूल में अपने बेंच पर क्यों नहीं बैठे हो? मैं टीचर आया हूं। और अब तो बाहर कोई कर्फ्यू भी, अब तो कर्फ्यू भी नहीं है। अब देखो जो सामने बैठे हैं, बड़े खुशी की खगियां चल रही है अंदर। देखो देखो, मैं तो आज बाबा के सामने स्कूल में बैठा हूँ। तो अब जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ना मुरली, उनको बाबा ने सचेत कर दिया। ये कौन से वाली प्रीत है? मजबूरी की प्रीत हो गई ना। मजबूत जो होगा वो तो मुरली क्लास में सामने आकर के, बाबा के सामने बैठ करके अपनी नजरें बाबा से मिलाएगा, क्योंकि उसके नजर बाबा को ढूंढती है। और बाबा कहते हैं मैं टीचर बनके मेरे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। शक हो गया बाबा को उनके पुरुषार्थ के ऊपर कि यहाँ होकर के भी नहीं आते हैं, तो जरूर स्वर्ग में स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। तो स्वर्ग के मालिक जो बनेंगे, उनके पास आकर उन मालिक की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि मालिक नहीं बन सकते ना, तो मालिक के घर में तो आ सकते हैं ना, सेवा करने आ सकते हैं। क्योंकि मालिक कभी भी सेवा नहीं करता है, सेवा सेवाधारी करते हैं। कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस, एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुलों से किनारा होता है। मूद पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। अब जब सामने जो सुन रहे हैं ना, उनमें हिम्मत और दृढ़ता मजबूत होती है कि ये तो सामने बैठा बाबा बोल रहा है। घर में सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ बाबा, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो, मैं मानता हूं ना, मैं ये बात तो मानती हूं ना, लेकिन परंतु बट, कही है ना हर एक लाइन में, दीदी वो ऐसा है कि हम आ तो रहे थे सेंटर में, बट क्या है कि दीदी हमें मधुबन तो जाना था, लेकिन क्या करें, बट ऐसे हो गया, बट वैसे हो गया, अब हम नहीं जा सकेंगे। बट 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 माना किंतु, परंतु, लेकिन, तो, है ना, ये शब्द बाबा कहते पुरुषार्थ में ये बाधाएं हैं। पुरुषार्थ में, परीक्षा के मार्ग में, इनको आप, बाधा है तो पार करो, इनको, इनके सहारे नहीं चलना है। बाबा ने साफ साफ कह दिया, मूत पलीती के हाथ का तुम नहीं खा सकते हो। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, बाप से लव नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। पेट अपना राशन कार्ड लेके जाओ, हर महीने में आपको 10 किलो गेहूं मिल रही है, उसको आप लेके आओ, पिसवाओ और खाओ। बाबा कहते मैंने तो तुम्हारा इंतजाम कर दिया है ना, इंतजाम, है ना। लेकिन सहारा जब लिया हुआ है तो बाप के सहारे चलना कैसे होगा? अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं? आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं, जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी है, यह दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, ये दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाएं, परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है ना। वहां भी पोजीशन का फर्क रहता है, पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा, और कोई गरीब प्रजा का भी नौकर, है ना, प्रजा का भी दास दासी। राजधानी स्थापन हो रही है
और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं। स्वदर्शन चक्र में क्या है? मैं लाइट हाउस हूँ। मैं, मेरे कार्य बहुत सारे हैं जो खुद मैं आत्मा अपने शक्ति के द्वारा शरीर में भी टेम्परेरी भी लाइट भर के अपना काम कर सकती हूँ। खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर एक पार्टधारी के पार्ट को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। किसी से भी घृणा नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। तो जब पोता मेल लेके आएंगे ना, तो कहाँ किसका संग हो गया है वो पता चल जाता है। वरदान, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलोसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो यह भी पाप के भागी बनते हो। तो ना तो सुने ना सुनाए तब हो सकता है। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। किसी की ग्लानि सुनना, सुन के फिर फैलाना, बाबा कहते हैं छोटा पाप तो है लेकिन ये पाप कम भी नहीं है, इसलिए ये भी बंद करना पड़ेगा, तब बनेंगे सिद्धि स्वरूप। स्लोगन, आदि पिता के सम्मान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के सम्मान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। अच्छा, ओम शांति।